हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तैयार हो जाइए सभी स्टूडेंट्स, अपनी क्लास शुरू हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था रेड ट्रैप, चूहेदानी वाला चैप्टर था। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों चैप्टर में कि स्टूडेंट्स 11th क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो तैयार हो जाइए। चैप्टर में हम जो आगे पढ़ रहे हैं आज उसको देखिए। ओके, तो तैयार हो जाइए। रेड ट्रैप। तो देखो बच्चों, हमने जो पढ़ लिया था कि वो उसकी बेटी भी मिस एडला विलियमसन आई थी और उसको ले जाने के लिए तैयार राजी भी कर लेती, तो वो उनके लिए तैयार होता, कहता है कि तुम मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम होएगी, है ना। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो आज हम जो देख रहे हैं उसमें देखते हैं उनके घर जाने के बाद में क्या होता है। जब वो उनके साथ जाएगा ना, मतलब उसने कहा था ना मेरी वजह से आपको परेशानी होएगी, तो उसने क्या किया, ही एक्सेप्टेड द फर कोट, जो लंबा सा कोट लाया था उसने स्वीकार कर लिया। विच द वॉलेट हैंडेड हिम, जो नौकर ने पकड़े हुए था। विद अ डीप बो, उसे झुक करके उसको दिया। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, उसने अपने जो कपड़े थे, जो फटे पुराने कपड़े थे ना उसके, जो, हाँ वही कपड़े जो फटे पुराने कपड़े थे, उन्हीं कपड़ों की बात कर रहा है। उसने जो अपने जो कपड़े थे उन्हीं के ऊपर पहन लिया, ठीक है ना। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और उसके साथ गाड़ी में चल दिया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनाइजिंग ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लैंस, क्या कर रहा है बिना, एक तरह से क्या होता है, थोड़ा ग्रांटिंग तो हो ही रहा है, परमिशन तो मिली हुई थी। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनाइजिंग ब्लैक स्मिथ, बिना उस लोहार को बोले हुए वहाँ से वो उस लड़की के साथ जो है रवाना हो जाता है। मतलब सभी लोग ये सोचते हैं कि अब वो जो गाड़ी था ना, मतलब गाड़ी के साथ चल दिया वो, और सभी उसको देखते रहे, लेकिन किसी की उसने जो है क्या बोलते हैं, वो कहते हैं ना कृपा करना, मतलब जैसे कि मतलब किसी ने उसकी उनको धन्यवाद भी नहीं बोला और वो चल दिया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, जब वो जा रहा था मैनर हाउस की तरफ, ही हैड इविल फॉरबिडिंग, तभी क्या होता है जब वो उसके साथ जा रहा था ना, तो वो ये सोचने लग गया अपने आप में। उसको क्या होता है कि जो वो जा रहा था ना, तो उसको अपने आप में क्या होता है कि मतलब फीलिंग्स महसूस होती है, फील करता है अपने आप में। क्या महसूस करता है देखो, वाई द डेविल डिड आई टेक द फॉलोज मनी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने उस व्यक्ति के जो पैसे चुराए थे वो क्यों चुराए थे। अपने आप में सोच रहा है कि मैं आज इनके साथ जा रहा हूँ तो इस वजह से जा रहा हूँ कि मैंने उससे पैसे चुराए। वाई द डेविल आई टेक द फॉलो मनी, ही थॉट, वह सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं जाल में बैठ गया हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इससे अब कभी बाहर भी नहीं निकलूँगा। ये सोच रहा है वो अपने आप में। अब क्या होता है देखो, जब वो उनके घर चला जाएगा तब क्या होगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस इवनिंग, अगली क्रिसमस की शाम थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर कैम इनटू द डाइनिंग रूम, आयरन मास्टर जब डाइनिंग रूम में आया फॉर ब्रेकफास्ट के लिए, ही प्रोबेबली थॉट ऑफ द सेटिस्फैक्शन, वह सोचने लगा एक संतुष्टि के बारे में, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने साथी के बारे में, whom he had run across so unexpectedly, क्या सोच रहा है उसके बारे में कि वह सोच रहा है तो वो अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से उसको मिल गया वो, तो उसके बारे में सोच करके एक फीलिंग सेटिस्फैक्शन वो फील कर रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट, पहले तो हमें ये देखना चाहिए दैट ही गेट्स लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, जैसे होता है ना कि उसको कुछ खाने के लिए कुछ दे दिया जाए, जो बात चल रही है ना, वह अचानक तो उसको मिल गया, तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या बोलते हैं इसको, एक ये बोलते हैं नॉनवेज पकाना, इसको कहते हैं ना, ये दिया ना यहाँ पर, गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन ए बोन्स, की हड्डियों पर थोड़ा मांस चढ़ा दिया जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने बेटी से कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, टेबल व्यस्त थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू, देन ही रन अबाउट द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप, क्या बोल रहा है। और फिर क्या हुआ कि हमें देखना ही पड़ेगा, वो बोल रहे हैं कि उसके पास ऐसा कोई दूसरा काम क्या हो सकता था कि वह चूहेदानियाँ जो घूम घूम कर चूहेदानी बेचने के लिए वो तैयार हो गया था। तो ऐसी क्या बात थी उस चीज़ के लिए वो थोड़ा थिंकिंग कर रहे थे, सोच रहे थे, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखिए, इट इज़ ए क्यूर, देखो क्या बोल रहे हैं, ये थोड़ी सी अजीब बात लगी क्या, दैट थिंक हैव गॉन डाउन हिल विद सो बैडली एज दैट, मतलब जो बात सोच रहा था
कि ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी कि इनके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसी कोई डाउन मतलब गड़बड़, कोई ना कोई तो ऐसे गड़बड़ हुई थी, कोई तो बुरा हुआ था मतलब। सेड द डॉटर, डॉटर ने कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक, पिछली रात्रि मुझे ऐसा लगा नहीं कि देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम, उसके बारे में, टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा भी था क्या, मेरे को ऐसा महसूस ही नहीं हुआ उसके बारे में, सोच ही नहीं पाई मैं कि वास्तव में पढ़ा लिखा भी था क्या वो। अब उसके पिताजी क्या बोलते हैं, यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए माई लिटिल गर्ल, मेरी बच्ची धैर्य रखो। सैड द फादर, पिताजी बोले, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, तभी वह साफ़ सुथरा और नए कपड़े पहना हुआ पहने तो यू विल सी, तुम देखना समथिंग डिफरेंट, बिल्कुल अलग। लास्ट नाइट पिछले राती ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस, उसको बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी, द ट्रैम्प्ड मैनर, वो घुमक्कड़ वाले कपड़े पहना हुआ था, विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद अ ट्रैम्प्ड क्लॉथ, मतलब वहीं पे छोड़ करके जब उसने ट्रैम्प्ड घुमक्कड़ वाले कपड़े जो थे ना, तो बता रहा है उसको पिताजी बोल रहे हैं कि घुमक्कड़ वाले जो वस्त्र थे जो उसने पहने थे वो चेंज हो जाएंगे, मतलब घुमक्कड़ों के जो तौर तरीके वाले उसने जो कपड़े पहन रखे थे उसी तरह से हट जाएंगे जिस तरह से उसके ट्रैम्प्ड क्लॉथ जो थे ना वैसे हटे वैसे। जस्ट एज ही सेड, जैसे ही उसने कहा, द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, उस अजनबी ने प्रवेश किया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब बिल्कुल साफ़ सुथरा एंड वेल ड्रेस, अच्छे कपड़े पहने हुआ। द वेलेट हैड बाथ, उसे नहलाया था उस नौकर ने, कट हिज हेयर, उसके बाल काटे, सेव्ड हिम, सेविंग बनाई, मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स, और अभी कपड़े शानदार कपड़े पहने हुए था, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर के थे। ही वॉर ए वाइट शर्ट, उसने सफ़ेद शर्ट, एंड ए स्ट्रेच्ड कॉलर विद अ होल शूज, मतलब पूरे ऊँचे जूते पहने थे और वाइट कलर की शर्ट पहनी थी और उस पर जो है कॉलर भी लगाई हुई थी, कड़क बोलते हैं इसको, जो होती नहीं है स्ट्रेच्ड कॉलर, मतलब कड़क जो कॉलर थी वो भी उस शर्ट में लगाई हुई थी। अब क्या होता है देखो, क्योंकि अभी तो बात घूमेगी, जब उसके पिताजी देखेंगे उसकी हकीकत को कि वास्तव में वो कौन था, इस चीज़ को देख करके वो समझ में आएगा। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, किंतु अभी भी वो मेहमान जो था, जो गेस्ट था उनके लिए, तो वो क्या लगता है अब इतना ज़्यादा ऐसे ग्रूम्ड हो गया, बिल्कुल सस गया था, कहते ना बड़ा ही चुस्त लगना। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन आयरन मास्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, यानी कि उसको खुशी नहीं हुई। ही लुकड एट हिम विद पकड़ ब्रो, मतलब अपनी गड़ी आंखों से देखने लग गया, बिल्कुल आंखों को ना पकड़ ब्रो होती है जिसे आंखों के ऊपर सॉरी शिकन के साथ उसको देखने लग गया। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, जब उसने देखा था ना उस भट्टी के पास में उसके परछाई में, वो वैसा नहीं था। ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, उससे गलती हो गई, बट दैट नाउ, किंतु अब, वैन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डेलाइट, दिन की रोशनी में जब वो उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल जब भी तो पहचानेगा, तो उसके सामने खड़ा था वो, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक, तो गलती करना असंभव था। हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, अपनी पुरानी जान पहचान में ऐसी गलती हो जाए ये तो बहुत ही मतलब उसके साथ बुरा ही होना था, तो गलती उसने की थी। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, अब उस व्यक्ति बोल रहा है उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि वह उसको किसी तरह डिसिमुलेट कर रहा था, मतलब किसी प्रकार का कपट छल कपट धोखा देने की बात थी, ऐसा नहीं किया था। ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, मतलब उसने जब देखा तो जो था ना उसको अजीब सा लग रहा था, स्प्लेंडर जो थी शान और शौकत थी वो सारी की सारी उसी समय जाती रही। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, वो कह रहा है सर मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। ही सेड, वह बोला, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, मैं गरीब था घुमक्कड़ हूँ, इसके अलावा मैंने कुछ भी बनने का बहाना नहीं किया। एंड आई प्लीडेड, और मैंने विनती भी की थी, एंड बेग्ड, आपसे अनुमति मांगी थी, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स, कारखाने में रुकने की, बट नो हार्म हैज़ बीन डन, किंतु मैंने कोई नुकसान नहीं पहुँचा था। द वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स, अब मैं क्या करूँगा, अगेन एंड गो अवे, मैं फिर से अपने वो पुराने फटे पुराने जो कपड़े हैं वो मेरे पहन लूँगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वेल अच्छा, सैड द आयरन मास्टर ने कहा, हेजिटिंग अ लिटिल, थोड़ा हिचकिचाते हुए। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, इसमें किसी प्रकार की कोई ईमानदारी नहीं थी, मतलब कोई अच्छा काम वो उनका नहीं था, ईमानदारीपूर्ण कार्य नहीं था अभी तक। आइदर यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें स्वीकार करना चाहिए था, एंड आई शुड, मुझे कहना चाहिए, नॉट बी सरप्राइज इफ़ द शेरिफ,
कि किसी प्रकार से मुझे आश्चर्य होता, किस बात के लिए, कि शेरिफ, शासन, जो शासन अधिकारी होते हैं शेरिफ कहते हैं, वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, कि तुम्हें क्या करना चाहिए था, कुछ बात जो है शासन अधिकारी को जो था उसको इस बारे में कुछ तो कहना चाहिए था, कि आश्चर्य नहीं होगा, किसी भी का आश्चर्य, मैंने स्वीकार तो कर ही लिया, उसने कहा कि मुझे इस प्रकार आश्चर्य नहीं होगा अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लेते कि वास्तव में तुम वो नहीं थे। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, अब वो घुमक्कड़ जो था उसने कदम बढ़ाए आगे, एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट, और क्या हुआ, मतलब घुमक्कड़ जो था आगे बढ़ा और टेबल पर बैठ करके, क्या होता है ना, फिस्ट करते हैं मुट्ठी मारना, मतलब टेबल अपनी मुट्ठी मारी, मतलब हाथ जैसे करते टेबल पर बैठ करके ऐसे उसने किया उसने। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बता रहा हूँ मिस्टर एंड मास्टर, हाउ थिंग्स आर, ये सब कैसे हैं, जो भी चीज़ें हैं संसार में जो कुछ हो रहा है इनके बारे में आपको बता रहा हूँ कि असली बात क्या है। हाउ थिंग्स आर, ही सेड, द होल वर्ल्ड नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, ये पूरा संसार कुछ नहीं, एक बड़ी चूहेदानी है। ऑल गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड, हर अच्छी चीज़ क्या करती है, ऑफर करती है, टू यू आर नथिंग बट चीज़ रिंड, जैसे कोई चीज पनीर का टुकड़ा हो, एंड बिट्स ऑफ पोर्क, किसी मांस का टुकड़ा हो, ये खिलाने के। सेट आउट टू ड्रैग द पुअर फेलो, वो क्या कर तैयार करते हैं उस बेचारे को, किसी भी गरीब को ललचाने के लिए। देखते हैं आगे आएगा इसमें, इन ट्रबल, मुसीबत में फंस जाता, कि वो मुसीबत में फंस जाता है। एंड इफ़ द शेरिफ कम, जब भी कोई शासन अधिकारी आता है, शासन करने वाला, जैसे होता है ना, ये मेरी चीज़ है, शासन अधिकारी मान लो, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, तो इसके लिए क्या कर देता है, मेरे को बंद कर देता है। मतलब वो चीज़ कह रहा है कि ये संसार पूरा जो है चूहेदानी है, और अभी क्या हो जाएगा, कोई ना कोई शासन अधिकारी आएगा, मैं भी इसमें आ गया हूँ, फंस गया हूँ, और मुझे इसमें बंद कर देता है। देन यू मिस्टर एंड मास्टर मस्ट रिमेंबर, याद रखो, दैट ए डे में कम when you yourself you may want to get a big piece of pork, जब तुम ये चाहते हो कि ये बड़ा टुकड़ा, मतलब मांस का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए, ये ऐसा दिन भी याद आ सकता है तुम्हें कि स्वयं खुद जो है मांस के टुकड़े को प्राप्त करना चाहते हो, और क्या हो जाते हो फिर उसके अंदर, देन यू विल गेट कॉट इनटू द ट्रैप, और फिर तुम अपने आप को जाल में फंसा लेते हो। द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ, अब ये बात सुन करके जो आयरन मास्टर था वो हंसने लग गया, भाई बातों में हंसेगा, ऐसे वो बात कर रहा था इस तरह से, तो उसको हंसी आने लग गई। और क्या पूछता है उसको, देखिए क्या बात करता है उससे, उसको बताएगा। क्या कहता है, दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, उसने कहा कि माई गुड फेलो, मेरे जो गुड फेलोज को होता है ना, मैं भले आदमी कह सकते हो, कि इसमें इतनी बुरी बात नहीं है। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ एलोन ऑन द क्रिसमस, एक काम करते हैं हम ये सेशन अधिकारी को एक तरफ छोड़ देते हैं, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, किंतु तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, उसको बोला ना। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, किंतु जब वो आदमी दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सेड, बेटी बोली, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, इसके हमारे साथ आज रुकना चाहिए। आई डोंट वांट हिम गो, मैं नहीं चाहती कि ये जाए, हिम टू गो, एंड विद दैट सी वांट एंड क्लोज द डोर, ये बोल करके वहाँ वेंट गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मतलब वो बेटी नहीं चाहती थी कि वो व्यक्ति अब वहाँ से जाए। क्यों नहीं चाहती थी, क्योंकि वो खुद ही लेकर के आए थे। तो बोलते हैं, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, तुम्हें क्या कर रही हो, सैड द फादर, पिताजी बोले। तो पिताजी उसको बोले हैं, तो देखो क्या बातें होती हैं, क्या कहते हैं, देखो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस, थोड़ी शर्मिंदा होती हुई खड़ी रही, एंड हार्डली न्यू, वह जानती थी व्हाट टू आंसर, जवाब देना क्या था उसके बारे में उसको समझ में नहीं आ रहा था, मतलब उत्तर नहीं दे पा रही थी वो, ये नहीं जानती थी वो। दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस समय वो सुबह बहुत खुश थी। वैन सी थॉट हाउ होम लाइक ए क्रिसमस, किया घर में जो घर जैसा और क्रिसमस जैसा लग रहा था। सी वॉज गोइंग टू मेक थिंक फॉर द पुअर हंग्री रेंच, तो वह उस गरीब भूखे व्यक्ति के लिए कुछ लेने गई। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ एट वंस, वह अपने मन में ऐसा विचार नहीं था उस व्यक्ति के बारे में भी या किसी के बारे में भी। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड, मतलब क्या करते, इंटरसीडेड करते ना, जैसे बचाव करना, उस घुमक्कड़ के लिए क्या कर रही थी वो, बचाव
करने लग गई थी। यानी उसके पिताजी तो ये चाहते थे कि वो चला जाए, लेकिन वो लड़की आगे आई और आगे आने पर उसने अपने पिताजी को जवाब दिया, उसको रोक करके। क्या कि उस सुबह के समय तो ना उसको बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा था कि आज घर में उसका कोई गरीब कोई आया है, कोई भूखा है, कोई दयनीय व्यक्ति आया हुआ है। तो सब घर जैसा और क्या क्रिसमस जैसा उनको जो है माहौल लग रहा था, क्रिसमस के जैसा माहौल लग रहा था। अब इस विचार के बारे में तुरंत ही क्या हो, उस लड़की ने जो विचार सारे जाते रहे, इसलिए उसने क्या किया कि मैंने तो अच्छा ऐसे सोचा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और सारे विचार चले गए। तो उसने इस व्यक्ति के लिए, घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए उसने इंटरसिडेट किया, मतलब कहते हैं ना बचाव, बीच बचाव इसको बोलते हैं, बीच बचाव करना शुरू कर दिया और उस व्यक्ति को रोक लिया। तो ये बात है। तो बच्चों हम यहीं तक इसको आज पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर है इसको भी और पढ़ेंगे, हमारा पार्ट इसमें चलते रहेंगे। वो चैप्टर लंबा है, स्टोरी को मैं 1 बाय 1 शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ हिंदी ट्रांसलेशन के साथ में। आप कंटिन्यू क्लास लेते रहिए सारे बच्चे। देखिए अभी इसमें और भी पढ़ेंगे। अभी तो ये व्यक्ति जो है उनके घर में रहेगा, क्रिसमस मनाएगा, फिर पता चलेगा उन लोगों को जब वो मंदिर जाएंगे तो वो तो चोर निकला। तो वो व्यक्ति जो था वो उसमें बदलाव आ जाता है। कहते हैं ना कि माहौल के क्या, माहौल जैसा होता है ना, माहौल एक व्यक्ति के, एटमॉस्फेयर एक व्यक्ति के जीवनचर्या को, एक व्यक्ति की सोच को बदल देता है। जैसा इसमें भी हम चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर में ऐसा ही होगा। कब होगा? वो माहौल देखेगा, वहाँ पर घर में रहेगा, घर जैसा उसको फील होगा, तो वो चोरी करना भी छोड़ देगा और बाद में जो है एक अच्छा इंसान बन के वहाँ से वो चला जाएगा। जो हम आगे देखेंगे आपको मैं बताऊँगा बच्चों, डोंट वरी, आप तो कंटिन्यू रहिए, ठीक है। पढ़िए यहाँ तक, फिर अब बहुत जल्दी अगली क्लास में तैयार रहते हैं हिंदी ट्रांसलेशन के साथ में। तब तक गुड डे, गुड बाय।